वैसे तो यह न्यूज़ कल से गर्दिश कर रही थी कि शाहिद खान अफरीदी साहिब जो हैं उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान के एक्स कैप्टन बाबर आजम पर तनकीद कर दी है और उन्होंने एन उस टाइम पर कि जिस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी सर पर आन खड़ी है उससे पहले बाबर आजम पर एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बात करके उन्होंने बाबर आजम को एक बार फिर से अंडर प्रेशर करने की कोशिश जो है वो कर दी है। लेकिन मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने कल इस पर वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन आज इस बात की कंफर्मेशन दो चार रिसोर्सेज से हो चुकी है कि शाहिद खान अफरीदी साहिब ने किसी टीवी चैनल पर बैठकर ये वाली बात की है कि जिसमें उन्होंने बाबर आजम को ना सिर्फ क्रिटिसाइज किया है बल्कि उन्होंने बाबर आजम पर अगला लाइहा अमल भी लागू कर दिया है उन्होंने कि अगर बाबर आजम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर बाबर आजम को टीम के अंदर ही नहीं रहना चाहिए और उनको टीम से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई भी टूर्नामेंट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को नहीं जितवाया है। ये शाहिद खान अफरीदी के स्टेटमेंट है और शाहिद खान अफरीदी जो है वो बाबर आजम पर तनकीद ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बाबर आजम पर ऐसी ही तनकीद जो है वो कर दी है और उसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे कि अफरीदी साहब जो हैं वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पहली बार या दूसरी बार नहीं, वो बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है इस टाइम पर, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो शायद अभी तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो है वो मौजूद नहीं है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कोई ट्रॉफी विन करवा सके, सिवाय दो तीन ही प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को विन करवा सकते हैं, लेकिन उन पर भी इसी तरह की बातचीत जो है वो हमेशा कर दी जाती है। मजीद डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्त लाजमी से कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो वॉच करके चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं या जानबूझकर नहीं करते, आई डोंट नो। मैं आपको मिसाल पेश करता हूं, शुरू से ही इंडियन क्रिकेट टीम की लगा लेते हैं, बिकॉज हमेशा पाकिस्तान और इंडिया का ही कंपैरिजन किया जाता है। तो इंडिया के अभिषेक शर्मा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभिषेक शर्मा जिस तरह की रिसेंटली परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, जिस तरह के वो पावर हिटर बैट्समैन हैं, तो उनको यहां तक पहुंचाने में उनके पीछे जो बहुत बड़ा हाथ है वो इंडियन लेजेंड्स का है, मतलब युवराज सिंह का है। और युवराज सिंह आई थिंक कि कोई 6-7 साल से अभिषेक शर्मा के साथ इसी तरह से काम कर रहे हैं और उन्होंने अभिषेक शर्मा को इतना जबरदस्त किस्म का पावर हिटर बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और उनको भरोसा था कि अभिषेक शर्मा जो है बहुत ही अच्छा बैट्समैन बन जाएगा और उन्होंने बन के दिखाया। एक तरफ इंडियन लेजेंड्स ऐसे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तानी लेजेंड्स, सुभान अल्लाह, हमारे पाकिस्तानी लेजेंड्स हमारे स्टार क्रिकेटर्स को इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, मतलब इस तरह से उन पर तनकीदें कर रहे हैं बैठकर कि बाबर ने ये ना किया तो वो हो जाएगा, बाबर ने ऐसा नहीं किया तो वो हो जाएगा। अब मैं पर्सनली की तरफ नहीं जाता क्योंकि शाहीन अफरीदी भी पाकिस्तान के लिए ही खेलते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो उनके दामाद शाहीन शाह अफरीदी हैं तो वो भी कुछ कर नहीं रहे, वो एक जाती थोड़ा सा मसला बन जाता है। लेकिन मैं जातियात की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिंपल और सीधी बात एज ए पाकिस्तानी करना चाहता हूं कि यार अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अगर बाबर आजम कोई मतलब ट्रॉफी पाकिस्तान को विन नहीं करवा पाए, तो ट्रॉफी तो आज तक शाहीन शाह अफरीदी भी पाकिस्तान की टीम को विन नहीं करवा पाए। और जहां पर वो कोई ट्रॉफी विन करवा रहे हैं वो है PSL, और PSL में शाहीन अफरीदी की बैटिंग भी चल जाती है। पाकिस्तान की तरफ से जब बैटिंग करने की बारी है तो शाहीन अफरीदी के बल्ले से रन ही नहीं निकलते हैं, तो मतलब वहां पर वो ऑलराउंडर बनकर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर खेल रहे होते हैं। और अगर पाकिस्तान की बारी आए तो उसके बल्ले से रन आना तो दूर की बात, उसकी बॉलिंग स्पीड ही इतनी कम हो गई कि भाई साहब बैट्समैन जो है वो ऐसे खेलने के जैसे सकलैन मुश्ताक बॉलिंग कर रहा हो। तो ये चीज तो फिर सोचनी चाहिए सबको। और शाहिद खान अफरीदी मेंटोर तो जरूर बने हुए हैं, लेकिन वो शाहीन अफरीदी के ही मेंटोर बने हुए, जबकि उनको एज ए लेजेंड ये चाहिए कि भाई बाबर आजम पर भी मतलब फोकस करें, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी अगर शाहीन अफरीदी को के मेंटोर बने हुए हैं तो वो उनको बैटिंग सिखा रहे हैं। लेकिन अब उनको थोड़ी बॉलिंग में स्पीड वापस आ रही है शाहीन अफरीदी की, और मुझे लगता है कि शायद आकिब जावेद ने कुछ नोटिस कर लिया और उन्होंने उसको जाकर शाहीन को बताया कि भाई तुम्हारी जो रियल जगह है ना टीम के अंदर वो ऑलराउंडर की नहीं है, बल्कि तुम्हारी रियल प्लेस जो है वो फास्ट बॉलर की है, तो तुम फास्ट बॉलिंग करो, तुम बैटिंग को छोड़ दो, बैट्समैन हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो बाबर आजम को मतलब उनको आकर सिखाने की बजाय
बाबर आजम को समझाने की बजाय बाबर आजम पर इस तरह से बैठकर तनकीद कर देना, ये बिल्कुल गलत बात है अफरीदी साहब, क्योंकि मैं आपको बड़ा समझदार बंदा समझता हूं, लेकिन आप इस तरह की तनकीदें करके हमारे एक स्टार क्रिकेटर को और हमारे सबसे टॉप के बैट्समैन को आप इस तरह से खराब कर रहे हैं कि उन पर ऑलरेडी, और फिर हमारे सोशल मीडिया वाले या हमारे जर्नलिस्ट वाले वो तो इतने घटिया किस्म के कि भाई उनमें से किसी ने जाकर सीधा बाबर आजम को बोल भी दिया है कि भाई बाबर भाई आप पर शाहिद अफरीदी ने इस तरह से बात की है। तो मतलब बाबर इसी तरह का बंदा है कि वो इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है। उसने कहा कि छोड़ो भाई, बस उसने जवाब देना ही गवारा नहीं किया। और ये बाबर आजम ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया, उसने कंट्रोवर्सी नहीं फैलाई। लेकिन सोचना चाहिए हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स को भी कि भाई साहब कब चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आई खड़ी है और हम अपने ही प्लेयर्स को इस तरह से मतलब उन पर और ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। भाई थोड़ी अक्ल से काम लेना चाहिए। आप उनको अप्रिशिएट करो, आप उनको हौसला बढ़ाओ, भाई तुम बहुत अच्छे बैट्समैन हो, तुम हमारे लिए ये भी करोगे, तुम हमारे लिए वो भी करोगे, तुम्हारे सिवा हमारे पास कोई अच्छा बैट्समैन ही नहीं है। इतना उनको कॉन्फिडेंस दो कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाएं। लेकिन यहां पर कॉन्फिडेंस देने की बजाय उनको इस चीज की तड़ियां लगाई जा रही हैं कि भाई अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो इसको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो भाई फिर अगर बाबर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो बाकी के 10 खिलाड़ी बच जाएंगे फिर टीम के अंदर। या फिर बाकी के 10 खिलाड़ियों में से अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा, बाबर अकेला परफॉर्म कर देगा, तो फिर बाकी 10 के 10 को इतनी जरूरत है किसी की कि बाकी 10 के 10 को निकाल दोगे? नजर तो बाबर आजम ही आता है हमेशा, और उंगली भी बाबर आजम पर ही हमेशा उठाई जाती है। इसी चीज की तो आज तक समझ नहीं आ रही हमें।